हेलो स्टूडेंट्स, हम अब की बार लेके आए हैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल को। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 3 बातें पूछी गई हैं। पहला क्या है, ए व डी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध। ये है बिंदु ए और ये है बिंदु डी, इनके मध्य में तुल्य प्रतिरोध पूछा है। दूसरा पूछा है धारा I3 का मान कितना है। ठीक है, देखिए बी और डी के मध्य में जो 2 ओम का प्रतिरोध लगा है, इसमें है धारा I3, ये मान पूछा है। और तीसरी बात पूछी है सेल का विद्युत वाहक बल कितना होगा। ये जो सेल लगा हुआ है इसका विद्युत वाहक बल पूछा है। अब देखिए, अब हम चित्र आपको समझाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इस सेल का विद्युत वाहक बल तो नहीं दे रखा है, लेकिन इस सेल के द्वारा प्रवाहित कुल धारा I बराबर दे रखी है 2 एम्पियर। यहां से लेकर चित्र आपको यहां तक समझ में आ गया। यहां धारा I बराबर कितनी आ रही है, 2 एम्पियर। बिंदु ए पर यह धारा 2 एम्पियर है। यहां से ये 2 भागों में बट जाती है, डिवाइड हो जाती है। इधर चली जाती है I1 एम्पियर, यानी कि इस वाले 2 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1। ठीक है, ये जो है 2 ओम का प्रतिरोध, इसमें धारा है I2। चलिए, अब आपको इतना चित्र समझ में आ गया। अब देखिए, I1 धारा आपकी बिंदु B पे पहुंची। बिंदु B पर यह धारा फिर 2 भागों में विभाजित हो गई। बिंदु B से बिंदु D पर जो धारा आई, उसमें चली आई I3, और धारा थी कितनी, I1, उसमें से कितनी निकल गई, I3, तो इसमें कितनी आ गई, I1 माइनस I3। यानी कि इस वाली धारा में से ये वाली धारा घटा देंगे तो जो बची खुची होगी वो इसमें आ जाएगी। अब एक बात देखिए इंटरेस्टिंग, यहां पर धारा कितनी है, I2, यहां पर धारा कितनी है, I3, और यहां पर धारा कितनी है, I1 माइनस I3। इन तीनों को अगर जोड़ दें तो यहां किरचॉफ का फिर प्रथम नियम लग गया, और यहां पर जो धारा होगी I, ये I बराबर 2 एम्पियर के बराबर ही होगी। तो इस तरीके से ये चित्र है। तो सबसे पहले हम इसमें ज्ञात करते हैं तुल्य प्रतिरोध। जो पूछा है ना, ए व डी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, चित्र हमने आपको समझा दिया है। तो ए व डी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तो सबसे पहले ये 4 ओम और ये वाला 2 ओम समांतर क्रम में है। तो देखिएगा, 4 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो 1/R1 इक्वल टू 1/4 प्लस 1/2, ये हो जाएगा आपका, एलसीएम ले लेंगे 4, तो 1 धन 2, यानी कि 1/R1 बराबर 3/4, या R1 बराबर हो गया 4/3 ओम। देखिए, यानी कि इस 4 ओम को और इस 2 ओम को हल किया, क्योंकि ये समांतर क्रम में है, तो कितना आया, R1 बराबर 4/3 ओम। समांतर क्रम में क्यों है, जब प्रतिरोधों के पहले सिरे किसी एक बिंदु से और दूसरे सिरे किसी दूसरे बिंदु से जुड़े हों तो समांतर क्रम में हो जाते हैं। तो इनका एक सिरा यहाँ पे जुड़ा है, दूसरा सिरा यहाँ पे जुड़ा है। अब देखिए, ये R1 बराबर 4/3, ये R1 बराबर 4/3, और ये वाला 2 ओम, ये श्रेणी क्रम में। R1 बराबर 4/3 ओम व ये वाला 2 ओम श्रेणी क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध। तो R2 बराबर हो जाएगा 4/3 प्लस 2, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 4, 10/3 ओम। यानी कि R2 बराबर हो गया आपका 10/3 ओम। ये है आपका R2। अब आप देखिए, यहां तक सॉल्व हो गया। अब ये R2 बराबर 10/3 ओम और ये वाला 2 ओम, ये फिर से समांतर क्रम में।
तो R2 बराबर 10/3 ओम व ये 2 ओम लिखे दे रहे व बिंदु ए व डी के मध्य का 2 ओम समांतर क्रम में है। अतः लास्ट में बिंदुओं का जिक्र किया जाता है। अतः बिंदुओं ए व डी के मध्य तुल्य प्रतिरोध देखिए 1/r बराबर हो जाएगा 1/10/3 और प्लस 1/2। तो 1/r बराबर 3/10 प्लस 1/2। एलसीएम हो जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2 पंजे 10, तो ये हो गया 8/10। तो r बराबर हो जाएगा 10/8, यानी कि 1.2 20, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो r बराबर हो गया 1.25 ओम। डियर स्टूडेंट्स, ये पहली बात सॉल्व हो गई। कौन सी? ये वाली, कि बिंदुओं ए व डी के मध्य में तुल्य प्रतिरोध कितना है। तो वो जो तुल्य प्रतिरोध आया है वो आया है आपका 1.25 ओम। अब देखिए, कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम बिंदु ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं। बिंदु वो होए पतली वाली स्केच ले लेते हैं। बिंदु ए पर किरचॉफ के प्रथम नियम से देखिएगा, I1 प्लस I2 बराबर क्या? I, यानी कि I1 प्लस I2 बराबर 2। ये समीकरण नंबर दे देते हैं इसको 1। अब देखिए, इसको मिटा देते हैं। ध्यान रखना है, I3 एक चीज तो निकल आई। अब I3 पूछा है और सेल का विद्युत वाहक बल, क्योंकि नहीं तो काम नहीं चलेगा, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा। देखिए, अब हमने कर लिया है संधि ए पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगा दिया। तो I1 प्लस I2 बराबर हो गया आपका 2 एम्पियर। अब देखिए, बिंदु ए व डी के मध्य विभवांतर, बिंदुओं ए व डी के मध्य विभवांतर। डियर स्टूडेंट्स, एक बात देखिए, ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल डी,
इसके मध्य जो विभवांतर होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि सेल के बाद यहां तक ए और डी के बीच में कुछ है ही नहीं, यानी कि जो टर्मिनल ए और टर्मिनल डी के मध्य में विभवांतर होगा वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा। हम यहां पे कोष्टक में लिखे दे रहे हैं सेल का विद्युत वाहक बल B इक्वल टू होगा, जब हम सेल का विद्युत वाहक बल निकालें, ये क्या नाम, टर्मिनल ए और टर्मिनल डी के बीच में हम B निकालेंगे तो B इक्वल टू हो जाएगा I इंटू आर, और I कितना है 2 एम्पियर, और R कितना आया था हमारा 1.25, तो ये V बराबर हो गया 2.5 वोल्ट। फिर से समझिए, जो बिंदु A व D के मध्य विभवांतर है वही सेल का विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि A और D के बाद में केवल सेल ही सेल है और कोई चीज लगी ही नहीं है। तो सेल का विद्युत वाहक बल B इक्वल टू आई आर, आई का मतलब सेल के द्वारा प्रवाहित कुल धारा, और आर का मतलब सेल के पॉजिटिव और निगेटिव के बीच में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल धारा कितनी 2 एम्पियर, टोटल रेजिस्टेंस कितना 1.25। ये देखिए, तो ये जो सेल का विद्युत वाहक बल आया वो आया 2.5 वोल्ट। अब देखिएगा, अब हमारे पास A व D के मध्य का विभवांतर है, तो हम इसमें I2 निकाल सकते हैं। बिंदु A व D के मध्य प्रवाहित धारा I2 बराबर, देखिए ओम के नियम से I बराबर होता है B अपॉन R, और V क्या है A और D के मध्य में विभवांतर, तो V अपॉन R। A और D के मध्य में प्रतिरोध कितना है 2। चलिए, तो I2 बराबर हो जाएगा, V आपका कितना निकला 2.5 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1.25, तो I2 बराबर हो गया 1.25 एम्पियर। ये देखिए, यानी कि I2 अब हमारे पास है, और समीकरण 1 से I1 प्लस I2 बराबर है 2 एम्पियर। हो पाएगा कि नहीं इतने बीच में, थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेते हैं। I2 बराबर निकल के आ गया 1.25 एम्पियर। ये अब देखिए, I2 का मान समीकरण 1 में रख दे रहे, 1 में रखने पर I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2 1.25 इक्वल टू कितना 2, तो I1 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1.25 यानी कि 0.75, तो I1 बराबर हो गया 0.75 एम्पियर। ये देखिए, अब हमारे पास I1 है, I2 है, और हमको निकालना है I3। अब हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा देंगे, कहां पर, बंद पास A B D A, क्योंकि हमको हर हाल में निकालना क्या है I3 निकालना है। हम I1 निकाल चुके हैं, ये I2 निकाल चुके हैं, तीनों रेजिस्टेंस हमारे पास हैं, दिखाई दे रहे, इससे I3 निकल आएगी। कैसे, बंद पास
ए बी डी ए बी डी ए में किरचॉफ के द्वितीय नियम सिग्मा आई इंटू आर बराबर सिग्मा ई से। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता होगा किरचॉफ का जो दूसरा नियम है कि किसी वैद्युत परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में प्रवाहित धारा एवं उनके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग परिपथ में कार्य करने वाले समस्त विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम हम जब भी इस्तेमाल करते हैं तो उस बंद पास में 2 राउंड घूमना पड़ता है। पहले राउंड में हम धारा और प्रतिरोध देखते हैं, दूसरे वाले राउंड में सेल और उसका विद्युत वाहक बल देखते हैं। साथ ही साथ चिन्ह परपाटी भी होती है। जब हम धारा की दिशा में चलते हैं तो चिन्ह धनात्मक, धारा के विपरीत चलेंगे तो चिन्ह ऋणात्मक। इसी तरीके से किरचॉफ के द्वितीय नियम का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल करते समय बीच में अगर सेल आ गया तो सेल से जब हम गुजरते हैं तो ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर जाएंगे तो चिन्ह धनात्मक, धन से ऋण की तरफ जाएंगे तो ऋणात्मक। खैर, इसमें कोई सेल वगैरह है नहीं। यहां से चलते हैं, धारा है I1, प्रतिरोध है 2, तो इसे ऐसे लिख लेंगे 2I1। अब यहां से यहां आए, धारा की दिशा में है तो चिन्ह धनात्मक 2I3। ठीक है, यहां पे आ गए। अब हम इधर आ रहे, धारा जा रही इधर, तो चिन्ह कैसा, निगेटिव 2I2 बराबर। अब दूसरे राउंड में हम फिर चलेंगे इसी में। अब सेल देखेंगे, अब इसमें कोई सेल है नहीं, सेल है नहीं तो विद्युत वाहक बल 0। अब देखिएगा 2I1 की वैल्यू कहीं है, ये देखिए 0.75 प्लस 2I3 तो निकालना है, I3 माइनस 2I2 है 1.25, तो 1.25 बराबर 0। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा 0.75 है तो ये 1.5 प्लस 2I3 माइनस ये हो जाएगा 1.25 का 2 गुना करेंगे तो 2.5 बराबर 0। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2I3 माइनस 1.0 बराबर 0। कारण ये माइनस का 2.5 है, ये प्लस का 1.5 है तो 1.0 बचा। तो 2I3 बराबर 1.0, I3 बराबर 1.0/2 यानी कि 0.5। तो I3 बराबर आ गया 0.5 एम्पियर। अब देखिएगा, 3 बातें पूछी थी। पहली बात क्या थी, ए और डी के मध्य में कुल विद्युत प्रतिरोध पूछा था, निकल आया वैद्युत प्रतिरोध निकल के आया था 1.25 ओम। उसके बाद पूछा था I3 बाद में निकल के आया कितना, 0.5 एम्पियर। रुके रहिए, अभी बड़े काम की बात है। और सेल का विद्युत वाहक बल पूछा था, सेल का विद्युत वाहक बल निकल के आया 2.5 वोल्ट। डियर स्टूडेंट्स, जो हमने किया है ये सही है या नहीं है, इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे, देखिए हम आपको एक जुगाड़ बताते हैं, इस गोल घेरे में बताते जुगाड़। यहां धारा कितनी आ रही, I2, यहां धारा ये कितनी आ रही, I3, यहां पर धारा कितनी आ रही, I1 माइनस I3। ये तीनों जुड़ रही हैं तो कितनी हो रही है, I, और I बराबर कितना है, 2 एम्पियर। यानी कि इन सबको अगर हम जोड़ दें तो 2 एम्पियर होना चाहिए। अगर 2 एम्पियर आता है तो हमारा जो वैल्यूज निकाली हैं वो सभी सही हैं। देखिए यहाँ धारा कितनी है, I2 बराबर कितना आया है
कहाँ है ये 1.25 ठीक है। अब देखिए ये धारा कितनी आ रही, I3 कितनी है 0.5 ओके। ये वाली धारा कितनी है I1 माइनस I3। अब देखिए I1 कितना है, कहाँ गए 0.75, I1 है 0.75, चलिए यहीं लिख लेते 0.75 माइनस I3 यानी कि 0.5, तो ये बचेगा 0.25 एम्पियर। अब देखिए ये 1.25 और 0.5 ये हो गया 1.75 और 0.25 पूरा हो गया कितना 2.0 एम्पियर। इसका मतलब ये है कि जो हमने निकाला है ये I बराबर कितना आ जाएगा 2.0 एम्पियर, यानी कि जो हमने आंसर निकाले हैं, जो वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल भी सही हैं। डियर स्टूडेंट्स, सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कैसे लगते हैं ये न्यूमेरिकल्स, कल कोशिश करेंगे कि अगले वाले चैप्टर पे पहुँचें। थैंक यू।